नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां बच्चों के डायपर से ज्यादा बुजुर्गों के डायपर बिक रहे हैं। एक ऐसा देश जहां 90 लाख से ज्यादा घर पूरी तरह खाली पड़े हैं क्योंकि वहां रहने के लिए कोई इंसान ही नहीं बचा है। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, एक ऐसा देश जहां चपरासी की नौकरी निकलती है तो उसके लिए लाखों ग्रेजुएट, इंजीनियर और पीएचडी होल्डर्स की लाइन लग जाती है। पहला देश है जापान, जिसके पास अथाह पैसा है, तकनीक है, लेकिन काम करने वाले युवा नहीं है। जापान तेजी से बूढ़ा हो रहा है। और दूसरा देश है हमारा भारत, जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है लेकिन उनके हाथों में काम नहीं है। भारत बेरोजगारी से जूझ रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की इसी सबसे बड़ी कमजोरी में जापान की संजीवनी छिपी है? क्या हो अगर दोनों देशों की सबसे बड़ी समस्या एक दूसरे का सबसे बड़ा सटीक समाधान बन जाए? हाल ही में पूर्व राजनीतिक और कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर ने एक ऐसा मास्टर प्लान दुनिया के सामने रखा है जो न सिर्फ भारत से बेरोजगारी को खत्म कर सकता है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का पूरा गेम पलट सकता है। इस मास्टर प्लान का नाम है दी केयर इकोनॉमी। यह आइडिया इतना सॉलिड है कि अगर इसे सही से लागू किया जाए तो भारत का नक्शा बदल सकता है। आखिर क्या है ये सीक्रेट प्लान? आइए आज के इस वीडियो में इसका गहराई से पर्दाफाश करते हैं। इस मास्टर प्लान को समझने से पहले बीमारी को समझना होगा। जापान इस वक्त एक अभूतपूर्व डेमोग्राफिक क्राइसिस से गुजर रहा है। वहां की 1/3 आबादी 65 साल से ऊपर हो चुकी है, जिसका सीधा असर वहां की स्वास्थ्य सेवाओं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और तकनीकी प्रबंधन पर पड़ रहा है। हर जगह कर्मचारियों की भारी कमी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जापान का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। वही भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड के चरम पर है। तकनीक को समझने वाले लाखों नौजवान हर साल काम की दुनिया में कदम रखते हैं, लेकिन सही मौकों के अभाव से उन्हें निराशा हाथ लगती है। शशि थरूर इंडियन एक्सप्रेस के अपने एक लेख में लिखते हैं कि जब जुलाई के पहले हफ्ते में जापान की प्रधानमंत्री सुनो तकाजी भारत के दौरे पर थी, तब वह खुद इत्तेफाक से जापान में थे। तकाइची के इस दौरे में जापान ने भारत में बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में करीब 11,19,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है, या यूं कहें कि निवेश का ऐलान किया है। यह इंडो पैसिफिक कूटनीति के लिए एक बड़ा मोड़ था। अगर दोनों देशों को मिला दे तो दुनिया का हर 5वां व्यक्ति इन्हीं दो देशों में रहता है। निवेश तो आ रहा है, लेकिन थरूर कहते हैं कि बात सिर्फ पैसों की नहीं है। असली गेम चेंजर है ह्यूमन कैपिटल, मानव संसाधन। और यही से एंट्री होती है साझा केयर इकोनॉमी की। केयर इकोनॉमी का सीधा सा अर्थ है देखभाल से जुड़ी अर्थव्यवस्था। जापान ने बुजुर्गों की देखभाल में महारत हासिल की है, लेकिन उनके पास इंसानी हाथों की कमी है। शशि थरूर का सुझाव है कि भारत और जापान को मिलकर एक लंबी और सोची समझी साझेदारी बनानी चाहिए। इस योजना के तहत भारत के युवाओं को जापान भेजा जाना चाहिए। लेकिन रुकिए, यह 70 और 80 के दशक की तरह सस्ते और कम पढ़े लिखे मजदूरों को भेजने जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक हाई लेवल पॉलिसी बननी चाहिए। भारतीय कामगारों को सांस्कृतिक तालमेल, जापानी भाषा और पेशेवर देखभाल की खास ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। इसमें महिलाओं की भागीदारी पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। भारतीय महिलाओं के लिए एक ऐसा सुरक्षित रास्ता बनाया जाए जहां उन्हें जापान में बेहतरीन ट्रेनिंग मिले, उन्हें सुरक्षित आवास, कैरियर में तरक्की के मौके और उत्पीड़न से मुक्त माहौल की पूरी गारंटी मिले। इस एक तीर से दो निशाने साधेंगे। जापान में बुजुर्गों की देखभाल करने वालों की कमी पूरी होगी और भारत में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी तेजी से बढ़ेगी। आने वाले दशकों में जब भारत में भी बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी, तब तक हम भी जापान से सीखकर अपना खुद का एक शानदार केयर इकोनॉमी मॉडल बना चुके होंगे। यह मास्टर प्लान सिर्फ इंसानों को भेजने तक सीमित नहीं है। शशि थरूर ने अपने तर्क का विस्तार करते हुए इसमें एक बेहद और दिलचस्प पॉइंट ऐड करते हैं। हम सब जानते हैं कि जापान अपनी बारीक इंजीनियरिंग, हार्डवेयर और आधुनिक रोबोटिक्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। दूसरी ओर भारत ने सॉफ्टवेयर, एआई और डिजिटल दुनिया में अपना डंका बजाया है। सोचिए, जब जापान का हार्डवेयर और भारत का सॉफ्टवेयर आपस में मिलेंगे तो क्या होगा? दोनों देश मिलकर अगली पीढ़ी की तकनीक बना सकते हैं, जैसे बुजुर्गों और दिव्यांगों की मदद करने वाली स्मार्ट मेडिकल मशीनें, एआई आधारित केयर गिवर रोबोट्स और अपने आप चलने वाले लॉजिस्टिक नेटवर्क। यह एक ऐसी तकनीकी क्रांति होगी जिसे दुनिया भर के देश खरीदने के लिए लाइन में लगेंगे। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध की भीषण तबाही और परमाणु हमले के बाद जो आर्थिक चमत्कार कर दिखाया है, उसकी असली वजह क्या थी? वजह यह थी कि उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई जो आम नागरिकों को मजबूत करती थी। अगर भारत भी इसी दूरदर्शी सोच के साथ अपने टियर 2 और टियर 3 शहरों में मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और तकनीकी ढांचे में निवेश करें तो हम भी जापान जैसी कामयाबी की कहानी दोहरा सकते हैं। शशि थरूर का यह केयर इकोनॉमी का विचार केवल एक अखबार के पन्ने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह वो आइडिया है जिस पर सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। अब मैं इस चर्चा को आप पर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है, क्या भारत सरकार को जापान के साथ मिलकर
केयर इकोनॉमी के इस मास्टर प्लान को तुरंत लागू करना चाहिए। क्या यह सच में भारत की बेरोजगारी दूर करने का सबसे सॉलिड आइडिया है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बेझिझक बताइए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।